बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान के जंगी तैयारों की गूंज ने भारत की नींद उड़ाकर रख दी है। नाज़रीन, अभी सरप्राइज जो है वो भारत के वैसे जख्म ताज़ा कर देता है, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के जो फाइटर तैयारे हैं उन्होंने दुनिया में धूम मचा रखी है। पाकिस्तान को एक और मुल्क ने भारतीय जख्मों पर जो है वो नमक छिड़कने के लिए ऑर्डर दे दिया है जंगी तैयारों का। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन कि इस वक्त अमेरिका जो है उसमें जहाज़ों के जहाज भर के सोने के भेजे जा रहे हैं। आखिर क्या मामलात हैं, क्या वजूहात बनी हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसे ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि जिससे दुनिया चकरा के रह गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो साथी हैं इलॉन मस्क, उसने कहा जी कि हम, उनका जो नारा था इलेक्शन के दौरान कि हम एक बार फिर जो अमेरिका है उसको ग्रेट नेशन बनाएंगे। और उसकी वजह क्या है नाज़रीन? उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है उसने जो दुनिया के अंदर जंगें शुरू कर रखी हैं, जो प्रॉक्सी वार्स उसने शुरू कर रखी हैं, उसकी वजह से बेतहाशा अमरीकियों का पैसा उस पर जाता है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है अमरीकियों के ऊपर कर्ज मौजूद है, यानी उनके जो बैंकों का। और जो साबिक हुकूमत है, यानी जो बाइडन की हुकूमत है, जब उसने जो बाइडन ने इक़्तिदार संभाला था तो उसमें यह था कि अमरीका जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता था, इतने ज़्यादा कर्ज इसके ऊपर मौजूद है। यानी अगर आप देखें तो मजमूई तौर पे हर अमरीकी के ऊपर तकरीबन $1.5 लाख का कर्ज है। एक मोटी-मोटी बात कर रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट फिगर्स नहीं, तकरीबन इतनी अमाउंट बनती है, ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो उसमें अब अमेरिका ने वो तमाम तर खर्चे जो कंट्रोल करने के लिए और नाज़रीन यहाँ तक कि इनके जो अपने खर्चे तो तकरीबन 6.4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इनके अपने एक्सपेंसेस हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने ये पूरी दुनिया के अंदर जो इमदादी फंड्स हैं वो बंद किए हैं। और आज इलॉन मस्क का जो है वो एक ट्वीट था जिसमें उसने लिखा हुआ था कि भारत के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका पहला क्लिनिक बनाया गया, यूएसएड प्रोग्राम से उसको चलाया जा रहा था। उसने कहा कि अफसोसनाक खबर है, ये अफसोसनाक चीज़ है कि और उसको बंद कर दिया गया, यानी उसको जो क्लिनिक है उसको बंद किया गया। तो अब जो है वो उन्होंने कहा है कि जी देखो कैसे कैसे मंसूबों के ऊपर अमरीकी पैसा खर्च किया जा रहा था। अब नाज़रीन हुआ ये है कि अमरीका ने जब से पाबंदियां लगाने का और ममालिक के ऊपर टैक्सेस आयद करने का ऐलान किया है, उसमें ख़ास तौर पर नाज़रीन जो बरतानिया उसको भी कहा गया, यूरोपीय यूनियन को कहा गया। अब जब से उन्होंने कहा जी कि यूरोपीय यूनियन जो है वो अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए बनाई गई थी, उसके बाद इन्होंने मेक्सिको और उसके बाद कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया और अभी वैसे उसको पोस्टपोन किया गया है तकरीबन 1 महीने के लिए। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि बरतानिया से जहाज़ों के जहाज़ सोने के वो भरकर कमर्शियल तैयारों के अंदर, यानी जो बड़े तैयारे हैं उनके ज़रिए ये सोने की ईंटें ये अमेरिका पहुँच रही हैं, न्यूयॉर्क में पहुँच रही हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हालात ये हैं कि चूंकि अमरीकी सदर ने बरतानिया के ऊपर टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है, तो चूंकि सारे का सारा सोना जो है जो गोल्ड मार्केट है वो बहुत बड़ी, यानी जो आप यूँ कह लें कि ज़्यादा सोना जो है वो बरतानिया में होता है और बरतानिया के अंदर ही वो दुनिया के बड़े-बड़े जो ट्रेडर्स हैं, गोल्ड ट्रेड करते हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अब जब उनके ऊपर टैरिफ आयद कर दिया जाएगा तो डेफ़िनेटली ये जो गोल्ड यहाँ से ट्रेडिंग जिसकी होनी है, तो उसके ऊपर उन्हें भारी टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स जो है वो गोल्ड की कीमत जो है वो डेफ़िनेटली वो इंक्रीज़ करेगा। अब नाज़रीन, गोल्ड की कीमतें बढ़नी हैं और अमरीका वो जो तमाम ताजर हैं वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो इंतज़ार करें अमरीकी सदर, क्योंकि किसी वक्त भी वो सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत कर देते हैं। जिस तरह से उन्होंने थोक के हिसाब से वो ऑर्डर्स के ऊपर दस्तखत करने शुरू कर रखे हैं। अब अगर ये कर दिया जाता तो नाज़रीन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड मार्केट जो है वो बहुत बड़े लेवल, यानी बहुत ज़्यादा इसकी कीमतें हो जाएंगी। अब इसी वजह से वो जो सारे का सारा गोल्ड वहाँ पे बताया जा रहा है नाज़रीन, दिसंबर से लेकर अभी तक 600 टन जो सोना है, खालिद सोना, ये बरतानिया से शिफ्ट किया गया है इसमें अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अलावा बरतानिया के अलावा दीगर ममालिक जो है वहाँ से भी गोल्ड वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ी गेम खेली है
डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ वाली। और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, वो पाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान नाज़रीन इस वक्त आपको पता है कि भारत के जख्म ताज़ा होते हैं जैसे ही 27 फरवरी का दिन आता है। और 27 फरवरी की मुनासबत से आपको पता है कि भारत ने जो जो झूठ घड़े वो सारे के सारे बेनकाब हुए, और पाकिस्तान ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में न सिर्फ भारत को जवाब दिया था, बल्कि JF-17 थंडर पाकिस्तान को जो जंगी त्यारा है वो टेस्टेड इन वॉर का जो टाइटल है वो भी हासिल कर पाया था भारत की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने इनका जो MiG-29 बाइसन त्यारा है उसको तबाह किया था। और अभिनंदन को पकड़ा, उसे जिस तरीके से लाया गया, जिस तरीके से उसकी फैंटी लगाई गई, वो तमाम की तमाम चीज़ें नाज़रीन जब भी 27 फरवरी आता है तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट जो है उसकी याद ताज़ा हो जाती है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ हुई है वो पाकिस्तान के जंगी तैयारों की मार्केट है। इस वक्त भारत जो दुनिया से तैयारे देखने में लगा हुआ है जी कि हमें F-35 जंगी तैयारा मिल जाए, या फिर हमें इसके हम पल्ला जो Su-57 जंगी तैयारा मिल जाए, तो वो कोशिश कर रहा है कि स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारे हासिल करने की। लेकिन पाकिस्तान ये तैयारे अभी 2026 के अंदर बाकायदा तौर पे एयरफोर्स का हिस्सा बनाने जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान खुद 5th जनरेशन जंगी तैयारे डेवलप करने के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहा है। तुर्की, पाकिस्तान और चाइना, ये पाकिस्तानी मेड जो है स्टेल्थ फाइटर जेट इंशाल्लाह 2030 तक ये मार्केट में आ जाएगा। तो भारत को तब तक मिलता है कि नहीं, लेकिन तिजाज तैयारे जो हैं इनके वो आ जाके अफगानिस्तान जैसे मुल्क हैं या फिर वो ममालिक जहाँ पे बिल्कुल भी जिनके पास पैसे नहीं है तो उनको उधार दिए जा सकते हैं। वैसे तो इनकी जो सलाहियत है वो ये है कि इनके एयर चीफ खुद रोते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी अपने जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं पूरे किए जा रहे। इसके साथ ही जो जदीद जंगी तैयारा इनको मिलना था उसको दिसंबर तक उसके जो इंजन है अमेरिका ने वो रोक रखे हैं। तो नाज़रीन पाकिस्तान को एक और बड़ी मार्केट मिली है, एक और तैयारों पहले भी पाकिस्तान के तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे, लेकिन अब नया ऑर्डर पाकिस्तान को मिला है। ये नाज़रीन कजाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के जो मुशाक तैयारे हैं उनको ये नाज़रीन मुशाक तैयारे जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी हैं और ये लाइट अटैक जो है वो एयरक्राफ्ट भी हैं। तो मुशाक तैयारे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान बहुत अरसे से डेवलप कर रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर जिसमें तुर्की भी पाकिस्तान के मुशाक तैयारे इस्तेमाल कर रहा है, और दीगर तकरीबन 20 के करीब ममालिक हैं जो पाकिस्तान के मुशाक तैयारों को यूज़ कर रहे हैं। और ये बड़ा पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र है। और अभी तक नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 4 तैयारे हादसात का शिकार हुए हैं इतना अरसा गुजरने के बाद। तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ये जंगी तैयारे और ये जो लाइट अटैक भी हैं और उसके बाद ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। तो ये कजाकिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ा ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद अज़रबैजान ने पाकिस्तान को बड़ा ऑर्डर दिया है इसका। और नाज़रीन इसके बाद जो भारत का हमसाया मुल्क है यानी बांग्लादेश है, उसकी जानिब से पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले हैं। इराक है, श्रीलंका है, म्यांमार है और दीगर कुछ और ममालिक, अर्जेंटीना है, वो भी पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा खरीदने की जानिब बढ़ रहे हैं। नाज़रीन इनमें से बेशुमार यूज़ कर रहे हैं और मज़ीद ऑर्डर पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो नाज़रीन पाकिस्तान के इस थंडर तैयारे की गूंज तो भारत को हमेशा याद रहेगी, भारतीय एयरफोर्स को। लेकिन जो कुछ भारत इस वक्त कर रहा है, यानी आप देखें कि उसका जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान के मजमूई बजट से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को टक्कर भी दे रहा है और पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो दिफाई मसनूआत हैं उसके हवाले से भी अलग अपना एक नाम और पहचान बना चुके हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।